नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी पर जमकर हमला बोला है। धारीवाल और जोशी को उन्होंने पार्टी का गद्दार तक करार दिया। दिव्या ने कहा, शांति धारीवाल को अपने घर पर विधायकों को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। सीएलपी की बैठक सीएमआर में रखी गई थी। सचिन ने किया, सचिन गद्दार है, मुझे लगता है उससे बड़े गद्दार हैं। सचिन ने क्या किया? उनका तो गतिरोध था, उन्होंने खुला कहा मेरी नहीं बन रही है सीएम से, कांग्रेस पार्टी से नहीं, आला कमान से नहीं थी। लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत किले को देखते हुए, व्यक्तिगत पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी के लिए आपने कांग्रेस आला कमान को धक्का बता दिया। आपने उनका वीडियो देखा होगा, जोर से हाथ पटक के कह रहे हैं अपने चित परिचित अंदाज में, हाईकमान कैसे मानेगा, हाईकमान बताते कि 2 पद है नहीं, इस्तीफा कैसे लेगा। अरे क्या बता दे, ये हाईकमान वही है जिसने आपको 20 साल की, अब 3 बार आपको कबीना मंत्री बनाया और आप कोई जमीनी नेता नहीं हो। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार ने शहरी सरकार की मुखिया को पद से बर्खास्त कर दिया है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज सरकारी दफ्तर खोलने के साथ स्वायत्त शासन विभाग ने सौम्या गुर्जर को नगर निगम ग्रेटर मेयर और पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया है और न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। के माध्यम से पता चला है और मैं विद्याधर नगर के अंदर वार्ड नंबर 23 के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन कार्यक्रम में ही जा रही थी, तब आप लोगों के माध्यम से पता चला, तो मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। अभी मुझे ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, पहले ऑर्डर की कॉपी मिलने दीजिए, उसके बाद में देखती हूँ। बाकी संघर्ष ही मेरा जीवन है और संघर्ष मेरा जारी रहेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग नई पहल करने जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने एक आदेश जारी कर विभाग की वेबसाइट, ईमेल, राजकीय स्टेशनरी, कैलेंडर, सरकारी विज्ञापनों, विज्ञापन सामग्री, अशासकीय पत्रों और आईसीसी सामग्री पर स्वास्थ्य बीमा योजना का लोगो आवश्यक रूप से लगाया जाए। आम जन को इतना फायदा मिला है, लाभ पहुंचा है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, मतलब और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए और इसके ऊपर लगातार फोकस बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें सभी तरह के दस्तावेज, राजकीय दस्तावेज, वेबसाइट्स हमारी और भी जो मटेरियल आता है, पब्लिसिटी मटेरियल, उसमें इसके लोगों को यूज करने के लिए निर्देशित किया गया है। जयपुर में एक अपार्टमेंट में पड़ोसी के पालतू डॉग ने महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के पैर में कई जगह काट लिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत सोढाला थाने में दी है। इस साल का मेरे सामने कुछ 2 डॉग पाले हुए एक लेडी ने और बहुत ही खतरनाक वाले डॉग है। उसमें से एक तो रॉटवीलर डॉग है, जिसको मतलब डेंजरस, मोस्ट डेंजरस डॉग जिसको बोलते हैं, मतलब उसको अलाउ भी नहीं है पालना फ्लैट्स वगैरह में। तो वो पिछले 8-10 महीने से पाल लगे उन्होंने, तो दिक्कत तो शुरू से कर ही रहे थे, लेकिन अभी इतने खुंखार हो गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे भी खुद नहीं संभल पा रहे हैं। और हमने कई बार उनको शिकायत किया इस बारे में, तो उल्टा हम लोगों से लड़ने को आ जाते हैं। इस साल का मॉनसून भूजल के मामले में खुशखबरी लेकर आया है। प्रदेश में भूजल को लेकर तैयार की गई ताजा रिपोर्ट में राजस्थान में पिछले 2 साल में भूमिगत जल का दोहन 1% बढ़ा है, जबकि 2017 से 2022 के बीच भूजल रिचार्ज बढ़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के साथ साथ फव्वारा पद्धति से सिंचाई जैसे कदमों से फायदा हुआ है। साथ ही अच्छी बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ। कि राजस्थान पेयजल के लिए और अन्य जल स्रोतों के लिए सबसे संकटग्रस्त राज्य है। मैं स्वयं पश्चिम राजस्थान का रहने वाला हूँ, बीकानेर का रहने वाला हूँ। मैंने परिस्थितियाँ देखी हैं कि किस ढंग से एक एक घड़े के लिए मीलों तक चल के जाना पड़ता था। भूजल की स्थिति राजस्थान में ये है कि पूरे देश का 1% भी भूजल उपलब्ध नहीं है, और जो भूजल उपलब्ध है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। आप देखिए, फ्लोराइड राजस्थान के कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं, 10 जिले ऐसे हैं जिनमें फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है। जयपुर के करधनी इलाके में लूट के इरादे से घुसे एक बदमाश से 11 साल का बच्चा भिड़ गया। जूडो कराटे में मेडल जीतने वाले देवांश ने बदमाश का पहले हाथ पकड़ा, फिर उसका हथियार गिरा दिया, जिसके बाद बदमाश ने देवांश पर धारदार चीट से हमला किया।
लेकिन देवांश ने हार नहीं मानी। वो अकेला ही करीब 15 मिनट तक बदमाश से भिड़ता रहा। शोरगुल सुनकर जब पड़ोसी आए तब बदमाश को भागना पड़ा। हमले में घायल देवांश को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी है। कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया है उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम था सरकार में और 1.25 साल ही हुआ था 2020 में, 18 में सरकार बनी, 1.5 साल हुआ था। प्रदेश के अध्यक्ष थे सोनिया जी और पूरी कांग्रेस उन पर भरोसा कर रही थी कि किसी को आवाज़ नहीं हो इस तरह अचानक विधायकों को लेके बीजेपी की गोद में जा बैठेंगे, अमित शाह की गोद में जा बैठेंगे और अमित शाह उनकी पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट उनकी मेंबरशिप बचाने के लिए। ऐसा किसी को भरोसा नहीं था कि अचानक कैसे हुआ। जो प्रदेश का डिप्टी सीएम हो, जो प्रदेश का अध्यक्ष हो, वो भी अमित शाह की गोद में जा बैठे और आज उसी को सीएम बनाए। तो राजस्थान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और देश में भी इसका अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। प्रदेश की सियासत में चल रहे घमासान को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अजमेर राय राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफे की नौटंकी की है और अगर सही मायने में त्यागवीरों को त्याग करना है तो फिर मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अपनी सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए। फैसला चुनाव से होगा, चुनाव के बाद ही होगा जो कुछ। सचिन पायलट का भविष्य क्या देखते हैं? जिस तरह सचिन पायलट नौजवानों के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उनके पिता का योगदान है। ये उनके भविष्य के बारे में उनकी पार्टी के नेतृत्व भी बता सकते हैं। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं। लेकिन पूनिया जी ने तो कहा स्वागत कर दिया। पूनिया जी ने अगर स्वागत किया तो कोई न किसी आधार पर किया होगा। निश्चित तौर पर एक कदावर आदमी तो है ही, इसको हम स्वीकार करते हैं। नागौर के अतियासन पुलिया के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। इसके बाद मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जिला अस्पताल पहुंचे। सांसद ने घायलों को इलाज नहीं मिलने को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की है। मुझे जैसे ही सूचना मिली, करीब 1 बजे के लगभग मुझे सूचना मिली, जब परिजनों ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि हमें न तो रेफर किया जा रहा है और मेरे ही बच्चे जो सुरेश गुजर और वहाँ टीम थी, बच्चों ने जो आरएलपी के कार्यकर्ता, ये सब अपनी अपनी गाड़ियों से इनको यहाँ पहुँचा के इन्होंने जब कंट्रोल रूम में सब जगह फ़ोन किया तो जो इनको सहायता सरकार की तरफ से या जो अपना सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च करे इस बात की, चाहे 108 हो, चाहे 104 हो, चाहे दूसरे नाम पे इमरजेंसी हेल्थ सेवाएं इनके लिए, चाहे फ्री दवा की बात हो, इमीडिएट इलाज की बात हो, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। प्रतापगढ़ के धरियावाद की पीपलिया ग्राम पंचायत के नालफला में वर्षों पुराने जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए प्रशासन ने एक अलग रास्ता अपनाया है। इस विवाद में दोनों पक्ष के बीच हुई लड़ाई के दौरान 16 लोग घायल हुए थे, जिसके चलते माहौल अब भी गर्म है। इसको लेकर प्रशासन ने घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भेजकर 5 किलोमीटर के दायरे में छावनी बना दी है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ 2 बीघा विवादित जमीन पर सरकार ने 145 CRP के तहत कब्जे में ले लिया था। लैंड की रिसीवरी करके और 2 बीघा लैंड को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, उसकी तारबंदी और उसकी फेंसिंग करवाई गई। दोनों पक्षों को बुला के उनसे बातचीत की गई और उस विवाद का आज एक समापन हम लोग कह सकते हैं उस पर किया गया है और दोनों पक्षों को बिठा के जो भी उनके छोटे मोटे इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई और दोनों पक्षों को पाबंद भी करवाया गया है ताकि भविष्य में कोई इस तरह की आपस में मारपीट या इस तरह की कोई हरकत न करें। खबर राजसमंद से है, जहां के कुंभलगढ़ से विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग ने एक झोपड़ी के मालिक को करीब 46,000 रुपए का बिल भेजा है, जबकि इस झोपड़ी में केवल एक ही बत्ती जलती है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भामाशाह ने 1 लाख रुपए की लागत की अत्याधुनिक मशीन भेंट की है, जिससे लैब के कार्य में तेजी के साथ गुणवत्ता में सुधार होगा। यहाँ पर इस तरह की मशीन नहीं थी। ये मशीन आने से अगर चिकित्सालय में कुछ लाभ होता है तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अच्छे मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इस तरह की मशीन नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, तो इसी कुछ मशीन यहाँ पर काम लग सकती है। तो इनका भी भरपूर सहयोग रहा है। मशीन का अरेंजमेंट इन्होंने किया था।
भीलवाड़ा में बड़ी लियाज थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है, जो ट्रैक्टर में रखे घास के बोरों में भरकर 493 किलो डोडा पोस्त की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर डोडा पोस्त जब्त कर लिया है। पुलिस ने तस्कर के पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बाईं तरफ कूले पर एक पेंट की दबा हुआ एक पिस्टल मिला था, जिसमें 5 जिंदा कारतूस और एक देसी पिस्टल मिली है। मौके से ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया गया तथा श्रीमती एडिशनल एसपी मैडम श्रीमती चंचल मिश्रा को मौके से निवेदन किया। तो श्रीमान एसपी साहब और श्रीमती चंचल मिश्रा जी ने सीओ साहब को मौके पर भेजा। मौके पर ही सीओ साहब के द्वारा कार्रवाई की गई और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मादक पदार्थ 493 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा गया है, जिसको जब्त कर लिया गया है। तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों में नाराजगी है, लिहाजा किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की है। हमारे कृषि विभाग के 10 क्लस्टर बांटे हुए हैं, 10 खंड बांटे हुए हैं। उनमें किसी भी क्लस्टर में नैनो यूरिया फिट नहीं हुआ है। रिसर्च में फेल हुआ है। यूनिवर्सिटियों के अंदर रिसर्च किया गया, वहाँ भी फेल हुआ है। और विभाग ने POP जो इनका एक कृषि उत्पादकों को वेरीफाई करने का तरीका है, उसमें भी ये चढ़ा हुआ नहीं है। उसके उपरांत भी जबरदस्ती ग्राम सेवा सहकारी समितियां और क्रय विक्रय आदान प्रदान वाले व्यापारी लोग हमें लूटने पे तैयार हैं। और किसान खाद के लिए खेतों की बुआई नहीं कर रहा है, खातों को शेड्यूलों को तैयार करके बैठे, लेकिन अभी तक कोई किसान के पास में खाद नहीं पहुंच रहा है। किसान खाद ले जाता है, ये ले लो पहले, नहीं लेगा प्रति कट्टा के साथ तो आपको खाद नहीं मिलेगा। उदयपुर शहर के MB अस्पताल में भी डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। अब अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों से अस्पताल में सुझाव लेने और शिकायतों के लिए QR कोड को लगाया है, जिससे आम लोगों को मिलने वाली शिकायतों और किसी तरह के सुझाव की जानकारी QR कोड से मिल सकेगी। जहाँ भी हमने जो OPDs हैं, लेबोरेटरी हैं, जहाँ सर्विसेज हैं, IPD सर्विसेज हैं, गेट्स हैं, सभी के ऊपर हमने एक QR कोड डेवलप किया, जिसमें QR कोड डालने के साथ में गूगल फॉर्म खुलता है और सिर्फ 2 लाइन का एक हुआ है कि भी आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और प्लस आपकी शिकायत है या सुझाव है, उसको कैटेगराइज करके कि आपको किस तरीके की शिकायत है, कोई साफ़ सफाई से है, कोई डॉक्टर से है, कोई नर्सिंग स्टाफ से है, आप किस कैटेगराइज करके हमने उसको एक शॉर्ट में 2 लाइन का गूगल फॉर्म के रूप में बनाया है। डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाने के रतनपुर चौकी पुलिस ने एक कंटेनर के गुप्त कैबिन से 15 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। कंटेनर में 235 कार्टन अंग्रेजी शराब के मिले हैं। हाइड्रेटेड लाइम पाउडर की आड़ में शराब की गुजरात तस्करी हो रही थी। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू में अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का समापन प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में 115 से अधिक अग्रवाल समाज के मेधावी छात्र छात्राओं और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों तथा समाज की प्रतिभाएं जो कि CA, CS, डॉक्टर, इंजीनियर और MBA इत्यादि डिग्री से बने को सम्मानित किया गया। इसके ये हमारे सब अग्रवालों का गौरव है। हम सब महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन जी का सिद्धांत था 1 रुपया कमाएंगे, उसमें 1 पैसा खर्च करेंगे। अग्रसेन जयंती महोत्सव का मुख्य समारोह अग्रसेन अग्रवाल समाज समिति की ओर से आयोजित किया गया। इसमें 115 मेधावी छात्र छात्राओं को समाज के जो 10वीं, 12वीं, MBA, CA, CS के जो उपलब्धि हासिल की उन्हें सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा में चोरियों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। कोटा से रामगंज मंडी इलाके में छात्रा के साथ अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने महिला सहित आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बालिका के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसमें निष्पक्ष जांच हो, अपराधियों को गिरफ्तारियां हो और बच्ची को राज्य की सहायता मिले,
इस मांग को लेकर अभी हम आए हैं। एसपी साहब तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो डिप्टी साहब हैं उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे और बच्ची को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने भी लोग उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं वो सभी गिरफ्तार हो। आईजी और उपस्थित वहाँ के जो एसपी जो उपस्थित थे उनके सब ने उनसे कहा है कि आई साहब ने कहा कि हम कोर्ट में फिर बयान कराएंगे दोबारा, क्योंकि रौनक अली ने उसको धमकाया, यदि तूने कोर्ट में बयान तेरी मर्जी से दे दिया और मैंने कहा जैसे नहीं दिया है तो तेरे बाप की हत्या कर देंगे, तेरी माँ की हत्या कर देंगे, तेरी हत्या कर देंगे। इसलिए डर के मारे उसने बताया आज लड़की स्वतंत्र रूप से वो बयान दे रही है उस रौनक अली के खिलाफ। 7 तारीख को लड़की गई है, 7 दिन तक दरिंदों ने उनके साथ दरिंदगी की है, दुष्कर्म किया है। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में क्लास की छात्रा के साथ अपहरण कर गैंगरेप की घटना को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रामगंज मंडी में जो दर्दनाक घटना हुई है बालिका के साथ, ये घटना वापस ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरीके से यदि कोई बालिका कोई थाने में पहुंचती है तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि एक अधिकारी के तहत नहीं 5 अधिकारियों के तहत उसको पेश करना चाहिए और जो मामला दबाया जाता है ऐसा मामला वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ करीब आधा दर्जन युवकों द्वारा दिन दहाड़े सड़क पर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजनों के मुताबिक युवक 25 सितंबर से ही लापता है और पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। मेरा भाई 2 दिन से लापता है, अभी तक नहीं मिला। और एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें देखा कि 7-8 लड़के मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद घर पर नहीं आया। अभी तक 2 दिन तक खबर भी की लेकिन नहीं मिला अभी तक। और उनमें जो मारपीट कर रहे हैं उसमें 2 लड़कों को मैं जानता हूं और उनका नाम भी रिपोर्ट में दर्ज करवा दिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। कांग्रेस का घमासान कब समाधान? जयपुर की लड़ाई, दिल्ली में सुनवाई। कलह पर बीजेपी की चुटकी, हक के लिए हल्ला बोल। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आज शाम 6:56 पर मारो राजस्थान में मेरे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस का सियासी संकट है बड़ा, राजस्थान से दिल्ली तक सियासी पारा हाई। चलेगा आला कमान का फॉर्मूला या गहलोत समर्थकों की मानी जाएगी शर्तें? मान जाएगा आला कमान या चलेगी विधायकों की? राजस्थान का संकट सुलझेगा या उलझेगा? देखिए प्राइम डिबेट में 7:56 पर। सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की लेकिन बिना बात के सचिन पायलट यहां से निकल गए। हालांकि जब जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत दौरा है, निजी दौरा है, इसका राजस्थान के राजनीतिक हालात से कोई जुड़ाव नहीं है। दिल्ली दौरे पर मैं जा रहा हूं, व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। कयासों में है, ये हवाओं में है बातें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे। पत्रकारों ने माइक आगे लगाया लेकिन चेहरे पर मास्क ढके हुए सचिन पायलट बिना बात किए पत्रकारों से वहां से निकल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मीडिया से बिना बात किए पायलट निकल गए और अभी शायद मीडिया से बात नहीं करना चाहते जब तक कि कोई पुख्ता आदेश नहीं आ जाता, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। आज एक बात हवाओं में आई कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, उस बात का खंडन किया। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन पायलट पहुंचे वहां पर, लखवीर बिना बात की निकल गए एयरपोर्ट से।
बिल्कुल, सचिन पायलट राजस्थान में जारी तमाम सियासी गहमागहमी के बीच में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सचिन पायलट ने चुप्पी साधी रखी। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुप्पी साधते हुए ही सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सचिन पायलट से जब पूछताछ की गई, पूछा गया, सवाल जब दागे गए कि आखिरकार किस मकसद से वो दिल्ली आए हैं, क्या आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्या किसी नेता से उन्होंने समय मांगा है या उन्हें समय दिया गया है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल सचिन पायलट दिए बिना चुप्पी साधे हुए ही दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। इस चुप्पी को किस अंदाज में देखा जाए ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सचिन पायलट जब 2020 में सियासी संकट राजस्थान सरकार पर आया, उस दौरान भी अपनी चुप्पी के लिए, अपनी धैर्य के लिए लगातार सुर्खियों में थे कि लगातार उनके विरोधी खेमे के विधायक उनको टारगेट कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको लेकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। और हाँ, जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो आलाकमान के इशारे से ही तोड़ी। जब आलाकमान ने उन्हें स्पष्ट किया, उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिया और अभी भी वो आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आलाकमान का आदेश होगा शायद वो अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी बरती हुई है। सबसे दिलचस्प ये है कि जब वो दिल्ली आ रहे थे उससे पहले एक खबर चली गई ANI के सूत्रों के हवाले से, जिसका खंडन सचिन पायलट ने किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए देख लेते हैं 30 मिनट 33 जिले की कुछ और खबरें। सरदार शहर तहसील के भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव साड़कसर के पास मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। डॉक्टरों ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर किया है। विश्व पर्यटन दिवस पर स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की धूम मची है। पर्यटन के क्षेत्र में बुलंदियों को छू चुकी स्वर्णनगरी प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सैलानी ढोरों की धरती पहुंचते हैं। हालांकि कोरोना ने जैसलमेर को काफी आहत पहुंचाई है, लेकिन अब हालात सुधरने लगे हैं। कोरोना के बाद मरुस्थलीय जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन व्यवसाय का अमूल्य योगदान है। जैसलमेर पर्यटन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जैसलमेर अगर माने तो 60-70% पूरा का पूरा पर्यटन पर निर्भर है। और आज त्यौहार है, हम जैसलमेर टूरिस्ट गाइड वेलफेयर सोसाइटी के समस्त सदस्य इसको एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो है विश्व पर्यटन दिवस पर अलवर के राजकीय संग्रहालय में सैलानियों को प्रवेश निःशुल्क दिया गया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। थिंकिंग टूरिज्म यानी पर्यटन पर पुनर्विचार, इसी के क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है आज सुबह राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों के पारंपरिक स्वागत और उनके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया है। इसके बाद शाम को जो है वो क्राफ्ट मेले में भी पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। संग्रहालय में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इस दौरान पर्यटकों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया है और पर्यटकों को संग्रहालय की जानकारी प्रदान की जा रही है। संग्रहालय में लोक कलाकारों द्वारा लोकगीतों पर अपनी प्रस्तुति भी दी जा रही है। भरतपुर जिले के डी कोतवाली थाना इलाके में एक बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिस पर सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डीग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार युवक किसी जरूरी काम से डीग के लिए जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकरा गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में नवरात्रों के दूसरे दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लोग अपने परिवार के साथ मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान मां राजेश्वरी, मनसा देवी मंदिर सहित कैला देवी झील, कबाड़ा मंदिर में सुबह से ही लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।